हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, विच एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। तो बात करें ऑप्शंस की, तो पहला है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है पेप्सिन। एमाइलेज, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एमाइलेज क्या करता है कि स्टार्च को शुगर में तोड़ता है, ठीक है। और ये एमाइलेज हमारे माउथ में होता है, ठीक। सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है। ऑप्शन सी को अगर हम डिस्कस करें, तो लाइपेज जो है फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प करता है। लाइपेज का सिक्रेशन पेनक्रियाज के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, तो यह भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। और ट्रिप्सिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। पेप्सिन भी प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है। और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का ही डाइजेशन करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन के, तो ये करता है ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो वाटर हम पीते हैं उसका जो ऑब्जॉर्प्शन है वो पेट में नहीं होता है, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की, तो ये स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जैसा कि अभी हमने पहले देखा है। वहीं पर अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ बाइल की, यानी कि पित्त का जो उत्पादन है वो लीवर के द्वारा होता है, ठीक। वहीं पर डाइजेशन ऑफ फैट की बात करें, तो वो लाइपेज के द्वारा होता है, जैसा कि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक इज। जो हमारे पेट में अम्ल है वो कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है। अगर हम बात करें HCl की, तो ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स करता है, मतलब खाना वाना को जो है पचाने में हमारी हेल्प करता है। और दूसरी बात, खाना के साथ जो हम कुछ भी जो खाते हैं, अगर उसके साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह हमारे पेटों में आ जाए, तो HCl जो है उस बैक्टीरिया को किल करने में भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है HCl का, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात कर ले ऑप्शंस की, तो लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है कोई भी जो खट्टा फल है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। पित्त रस का कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो बाइल जूस होता है जो कि सीक्रेट होता है लीवर के द्वारा, वो इमल्सिफाई ऑफ फैट्स, यानी कि वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी कि फैट्स को जो है वो ब्रेक डाउन भी करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है माउथ में भी उसका डाइजेशन होता है, पेट में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। वहीं पे अगर हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें, तो वो सिर्फ स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है। ऑप्शन में दे देगा माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है। ऑप्शन दे देगा डी जो है ऑल ऑफ द एबव। तो आप ऑल ऑफ द एबव लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका ऑब्जॉर्प्शन हर जगह होता है, माउथ में भी, स्टमक में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और लार्ज इंटेस्टाइन में भी, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। छोटी आंत में उंगली के समान संरचना को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलाई, ठीक है। विलाई करता क्या है, तो ये सरफेस एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम खाना खाते हैं उससे पचने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है, उसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन बिगिन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था कि प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो शुरू होता है स्टमक में, ठीक है। स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दो जगहों पर ही प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अगर यहीं पे सवाल रहता कि वेयर डज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट्स,
तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए माउथ, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो माउथ में भी उसका डाइजेशन होता है, स्टमक में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और लार्ज इंटेस्टाइन में भी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वाटर सोल्यूबल विटामिन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें विटामिन ए, डी, ई और के की, तो ये चारों जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में इस तरह का ऑप्शन देके पूछ लेगा कि कौन फैट सोल्यूबल है और कौन वाटर सोल्यूबल है, तो आप अगर आपको पता हो तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल का मतलब है कि कौन वाटर में घुलेगा और कौन फैट में घुलेगा। ठीक है, तो पानी में घुलने वाला विटामिन है विटामिन सी, बाकी ए, डी, ई और के फैट में घुलने वाला विटामिन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हिंदी में नहीं लिखा है तो मैंने बता दिया, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स प्रोड्यूसर्स इंसुलिन। इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है। तो फ्रेंड्स, इंसुलिन का उत्पादन करता है ऑप्शन बी पैनक्रियाज। वहीं पे अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर जो है बाइल सीक्रेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर्स। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के सवाल आपसे हर बार पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें फिश की, तो फिश में जो है 2 चैम्बर्स होते हैं। एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स होंगे। ठीक है, वर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो 4 चैम्बर्स होते हैं और कॉकरोच में 13 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स कोई भी अगर दे दे तो 3 हो जाएगा आपका हर चैम्बर्स। ठीक है, सॉरी, वर्ड्स में 4 होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जैसे छिपकली, सांप वगैरह जो है उसमें उनमें 3 होते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स, आरबीसी का जो मेन काम है ना वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स में ऑक्सीजन जाते हैं उसको पूरे बॉडी में जो पहुंचाने का काम है वो आरबीसीज का है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें फाइट इन्फेक्शन से, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो इन्फेक्शन से हमें बचाती है। ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो हमारे ब्लड के जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्टरी। अर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में ले जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें वेन की, तो वेन जो है पूरे बॉडी से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटलेट्स होता है हमारे ब्लड में वो ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है। आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए है। वाइट ब्लड सेल जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि हमारी रक्षा करता है, कोई भी बैक्टीरिया या फिर कुछ आ जाए उससे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल ब्लड डोनर। तो फ्रेंड्स, वो ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर के लिए जाने जाते हैं। वो मतलब किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कि ए बी ब्लड ग्रुप की, तो यूनिवर्सल रिसेप्टर है, मतलब किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जामों में बार बार यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किडनी। ठीक, लीवर की फंक्शन हम देख चुके हैं कि लीवर जो है बाइल की सिक्रेशन करता है, वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, लंग्स जो है वो रेस्पायरेशन में हमारी हेल्प करेगा और जो हार्ट है वो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड को पंप करने के काम आता है हार्ट। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन में, तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। गुर्दे के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेफ्रॉन। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन।
वहीं पर अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस की, जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, वो नेफ्रॉन के अंदर जो है वो छोटी छोटी पतली पतली सी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनका काम है ब्लड को फिल्टर करना। उसके बाद जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो शायद आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ग्लोमेरुलस का जो वर्क है वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, ठीक है। यानी कि खून को छानने का काम नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस का होता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनता है आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन विच ऑर्गन। यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। तो फ्रेंड्स, यूरिया का जो निर्माण है ना वो होता है लीवर में, ठीक है। और बॉडी से बाहर करने का जो काम है वो किडनी करता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो फॉर्मेशन होता है लीवर में और एक्सक्रीट करते हैं हम किडनी के द्वारा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ इन द न्यूफ्रॉन। देखिए, अभी हमने बात की कि नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लोमेरुलस है उसका काम क्या है। तो उसका काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की जो वीडियोस है ना मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, जिसमें हम 10 से 15 मिनट की एक वीडियोस होती है, उसमें 20 से 25 या फिर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। और उसके ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करते हैं, जिससे हमारा 50 से 60 क्वेश्चन तो आराम से डील हो जाता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायबिटीज़। इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज़ नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। अब आप एक बात बताइएगा कमेंट्स में कि इंसुलिन का सीक्रेशन कौन करता है। वहीं पे अगर हम बात कर ले स्कर्वी डिजीज़ की, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होता है, ठीक है। रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो कि हमारी हड्डियां जो है काफ़ी पतली और कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस इज काउज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि जो टीबी है वो किस तरीके की डिजीज है, मतलब बैक्टीरियल है, फंगस है, वायरस है या फिर प्रोटोजोआ है। तो जो टीबी है ना वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिगमेंट दैट गिव्स ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आइज देयर कलर इज कॉल्ड। सवाल ये है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, कि हमारे स्किन का कलर और जो बालों का कलर है या फिर नाखून का कलर है वो किस पर डिपेंड करता है, कौन सा वो पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारा स्किन और हमारा हेयर का कलर डिटरमाइन होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही हमारे जो बालों का कलर है या फिर स्किन का कलर है वो डिसाइड होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की डिफिशियंसी से हमारे बॉडी में कौन सी बीमारी हो जाती है। विटामिन के डिफिशियंसी इन आवर बॉडी लीड्स टू। तो फ्रेंड्स, इसका विटामिन ए के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, डिलेड इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और कौन से टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में, तो मैं आपको वो प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो आप अपना टॉपिक मेंशन करना कमेंट्स में ना भूलें, ठीक। अब वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।